हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। यह है नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके रूट्स को सॉल्व करना सीखेंगे, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसके हम लोग रूट्स निकालेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हम इनके फैक्टर्स निकाल के इनके क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। हर एक क्वेश्चन के क्या निकालने हैं हमको? रूट्स निकालने हैं बाय इनके क्या फैक्टर्स निकाले। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से इनके लोगों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है। इसमें हमको दिख रहा है, हम पहले तो क्या देखते हैं? ए और सी देखते हैं। ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट जो सी की जगह पे दिया होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है। यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में b को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके आगे सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं पहले a और c की मल्टीप्लाई कितना आएगा? माइनस का 10। कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। ठीक है। सी और यहाँ नीचे b की जगह पे क्या है? -3। ठीक है। हमको ऐसे दो नंबर सोचने जिनकी मल्टीप्लाई कितना है? -10 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है? -3 आए। तो हम क्या करेंगे? -5 इंटू 2, -5 टू ज़ा 10 और -5 प्लस 2, -5 प्लस 2। तो ऐसे दो नंबर्स अपने पास से सोचने होते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाला काम है अपना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इनसे नंबर्स को सोचना है जिनके मल्टीप्लाई करने पर 10 है, इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है? -3 है। अब ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, ये जो हमने 3 को ब्रेक किया है, ठीक है, उसका जो वैल्यूज निकली उनको हम यहाँ पे बीच में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे क्या रख देंगे? -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करते हैं? हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन मिलेगा हमको? x। और इधर क्या बचेगा? x माइनस 5। यहाँ इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन मिलेगा हमको? +2 कॉमन मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिला? x माइनस 5 कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वल टू क्या हुआ? 0 हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? +2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? -2। तो 5 और -2 कैसे होंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे। 5 और -2 क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ठीक है। हमको रूट्स फाइंड करने थे। ठीक है। हमको क्या फाइंड करना था? हमको रूट्स फाइंड करने थे। तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे। 5 और -2 इसके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन के रूट्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें भी हमको सेम वर्क करना है। तो हमको पहले क्या करना है? a और c के मल्टीप्लाई देकर -6 और 2, -6 और 2 की मल्टीप्लाई कितना होगा? -12। -12। ठीक है। -6 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होएगी? -12। उसके बाद में हाँ बीच में b की जगह पे क्या है? 1। ठीक है।
तो ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितना है -12 है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 4 1 है। ठीक है, तो हम क्या नंबर सोचते हैं 4 इंटू -3, 4 -3, 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, और 4 से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज इनकी हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके लिख देते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और x कॉमन मिल जाएगा फर्स्ट दो टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ -3 कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा x, माइनस कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 2 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमा, और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास पहला रूट आ गया। और सेकंड रूट निकालने के लिए क्या -3 उधर जाके कैसा हो जाएगा +3, और 2 मल्टीप्लाई में था कैसा हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेकंड रूट। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, अब आप लोग रूट्स को देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, इसमें घबराने वाला कोई भी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम अभी लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम क्या कहते हैं सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा 2, और 5 2 10। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 7। तो बहुत आसान से नंबर है, 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10, और 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7। ठीक, बहुत आसानी से इसके वैल्यूज निकल आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब सिंपल इनमें क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाले में क्या कॉमन मिलेगा हमको, फर्स्ट वाले में x कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 और 5 है, तो यहाँ पे √2 को देखो 2 को किस में हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, एक √2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। √2x यहाँ भी है, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। √2x प्लस 5 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और कॉमा यहाँ पे जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, 5 कैसा हो जाएगा -5 अपॉन √2, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे x क्या जाएगी -√2। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के भी रूट्स आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के क्या हो गए रूट्स आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करने की कोशिश करते देखते होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है फोर्थ पार्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। नीचे चलते हैं।
ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पार्ट में हमको क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, इनका पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 8। एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अपॉन में 8 है, उधर 0 के साथ में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन में कुछ भी हो दूसरी तरफ आके कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक है, और बीच में कितना है -8। ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई कितना है 16 है, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है -8। तो -4 इंटू -4, -4 और -4। ठीक है, -4 और -4 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 4 8 हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस 1 को एक तरफ लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 एक तरफ, और दूसरे में भी अंदर क्या बचेगा, इधर भी क्या बचेगा 4x माइनस 1। इसमें कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट्स में अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कॉमा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/4, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया, फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। क्वेश्चन क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, फिफ्थ पार्ट। तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। तो फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए और सी की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 100। ठीक है, और माइनस का 20, उधर दूसरे में टाइप में क्या दिया, माइनस का 20 दिया हुआ। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई कितना हो 100 हो, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है माइनस का 20। तो 10 इंटू 10, और माइनस का 20 लाना तो माइनस के कैसे हो जाएगा, दोनों माइनस के 10, और यहाँ भी -10 -10 -10। ठीक है, समझ गए। तो अब आगे इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना कॉमन मिलेगा, 10x कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन मिलेगा। पिछले जैसा लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, इधर इधर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार 10x, दोनों को 10x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर देंगे, इधर भी 10x माइनस 1 को क्या कर देंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। यहाँ भी x की वैल्यू कितना आएगी 1/10। ठीक है, तो सिंपली हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग डेली स्टडी कीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें जो ये पार्ट है, जो इधर पार्ट जो दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को इसका कोई भी
कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई भी फार्मूला नहीं है, इसको आप लोग अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर एग्जाम में इतना हेक्टिक होता है कि आप जिसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, ठीक है। हमको क्या दिया है, उनका सम दिया है 27 और प्रोडक्ट दिया है 182। तो ऐसे दो नंबर सोच रहे जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, तो लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी, नंबर्स को क्या करेंगे, एक तो x हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा उनका सम कितना दिया है 27, अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को ऐड करके 27 आएगा, ठीक है। अब उनका प्रोडक्ट कितना दिया है 182, तो इनको क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया 182, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, अब 92 इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी। थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 आए, मल्टीप्लाई करने पर कितना है प्लस का 182 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 27 है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई 182 है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 27 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर्स निकालते हैं, किसके, जिसके मल्टीप्लाई लानी है हमको। तो 182 के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 2 9 जा और 1 जा, और ये 7 से जाएगा 7 13 जा, ठीक है। अब जब इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें कितना लाना 27 लाना, तो 7 2 जा 14 14 और इधर क्या जाएगा इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। तो 14 प्लस 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14 और 13, ऐसा हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ पे सोचना पड़ेगा, तब जाके ऐसी वैल्यूज निकलेंगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ये पार्ट होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस ये पार्ट जो है इस एक्सरसाइज में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो पार्ट होता है यही थोड़ा सा सोचने वाला होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है, कि बाकी पूरा कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कॉमन मिलेगा x, x को माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 14, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा 13 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 और 14 की मल्टीप्लाई ही 182 है इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 को क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इनको सबको अलग अलग इक्वल टू 0 कर देते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0 कॉमा माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इनकी हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 14 कॉमा, और यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस का 13, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 13, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो, प्रोडक्ट दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स कैसे होंगे, निगेटिव होंगे।
ठीक है। लेकिन सम कैसा है 27, वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर्स निगेटिव नहीं हो सकते, तो दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसीलिए हम 13 को कंसीडर नहीं करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों नंबर्स हो जाएंगे 14 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, माइनस वाला कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, आपको समझ में आया? क्योंकि प्रोडक्ट इनका कैसा है, ये समझने का पार्ट, इसको नोट मत करना। प्रोडक्ट कितना है 182, कैसा है, पॉजिटिव है। और सम कैसा है 27, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन तब आता है जब दोनों नंबर्स या तो निगेटिव हो, या तो दोनों नंबर्स कैसे हो, पॉजिटिव हो, तभी तो ये आएगा। अगर दोनों नंबर्स निगेटिव होंगे तो उनका सम भी निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव आएगा। सम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का 14 और पॉजिटिव का 13, तभी तो मल्टीप्लाई करके प्लस पॉजिटिव का 182 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर इसमें -13 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करें, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी। तो एक हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद एक आते रहते हैं। ठीक है, सीरीज में होते हैं। तो x और x प्लस 1, अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछा जाए तो x प्लस 2 कर देते हैं। यहाँ पे इवन नहीं कहा गया, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव कहा गया, तो x और x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो पहले x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया है 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। ए प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इधर 365 उधर आएगा, निगेटिव का 365 माइनस 365 से प्लस का 1 चला जाएगा, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें से क्या करते हैं हम लोग, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में अपॉन में किसी जीरो के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो जीरो के से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। ऐसे दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लाई कितना है -182, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है प्लस का 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया है, 182 की मल्टीप्लाई टू, तो वहाँ पे क्या है, तो 14 और 13, 14 इंटू माइनस 13, और यहाँ पे 14 माइनस 13 कर देंगे तो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करो उसका थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की जो वैल्यूज होती है वो रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो जो रिपीट रहेंगे तो हमको क्वेश्चंस याद रहेगा, तो बहुत जल्दी कर सकेंगे हम लोग। नहीं तो फिर फैक्टर्स निकालो दोबारा, फिर सॉल्व करो, तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 14। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ अंदर प्लस होता तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई -14। ठीक है, दूसरी x की वैल्यू कितनी आई 13। क्वेश्चन में कुछ कह रहा था, शायद आप लोगों को याद हो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हमको क्या होगा, पूरा क्वेश्चन किस पे चल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स पे ही चल रहा है। पूरा क्वेश्चन किस पे चल रहा है, पॉजिटिव नंबर, तो हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए।
तो पॉजिटिव में हम नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करेंगे, नेगेटिव को नहीं कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू 13 है, तो x प्लस वन, इसका जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो कितना हो जाएगा 14, x प्लस वन यानी 13 प्लस वन 14। तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 13 कॉमा 14, ये हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। इनकी मल्टीप्लाई कितना है 182 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आप इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल, चलो पहले राइट ट्रायंगल बना के आप लोगों को समझा देते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लेकिन समझा देते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक, और ये होता है बेस इस एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगी हाइट। ठीक, हाइपोटेन्यूज बेस और हाइट, ठीक है। तो हमें इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको कहेंगे कर्ण, ठीक है, इसको क्या कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे हम लोग, ये होगी कर्ण और ये होगा आधार, और ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, ठीक, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। अब इसमें क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या करते हैं बेस को ही लेट कर लेते हैं, लेट बेस, आधार को क्या मान लेते हैं x, लेट बेस क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, क्या कह रहा था 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7। इसमें से जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और हाइट और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हाइट ही बड़ी होगी बेस कम होगा, ऐसा नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज जरूर बड़ा होता है, इन दोनों से ही बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपो का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हाइट कितना है हमारे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, हाइट है, एक्सक्यूज मी, हाइट है x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस है x उसका स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया था हमको, क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कितना हाइपोटेन्यूज दिया 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज फाइंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इधर 169 इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 49 माइनस 69 169 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, दो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जीरो को नीचे भेज देंगे, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमको नंबर सोचने मल्टीप्लाई करने पर कितना है माइनस का 60, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7, ठीक है। तो हम इनके नंबर्स को हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 5, और निगेटिव का लाना है तो माइनस 12 इंटू 5 और माइनस 12 प्लस 5 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस
प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12। यहाँ प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर x माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें से क्या निकालते हैं हम लोग, x माइनस 12 को बाहर निकालते हैं, x माइनस 12 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, हाइट यानी लेंथ की बात कर रहा है। हाइट बेस हाइपोटेनस तीनों क्या होती है, लेंथ होती है। और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। हमको लेंथ कितनी माननी पड़ेगी x, यानी बेस x बराबर है 12 और हाइट हाइट दिया था x माइनस 7, तो 12 में से 7 गया 5। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स को एक दिन में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया, एक किसी दिन, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उससे 3 ज़्यादा, ठीक है, उसका उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। ठीक है, ठीक, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट, उस दिन कितनी थी 90 हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, किसी एक दिन की बात की जा रही है, डेली का नहीं बात हो रहा है, किसी एक दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण यानी क्या होता है आर्टिकल, नग निर्माण की लागत में उसकी कॉस्ट की बात की जा रही है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थे। उस दिन जितने बर्तन बनाए गए थे उससे 2 गुने से 3 ज़्यादा क्या थी उसकी लागत थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। उस दिन का टोटल कितना है 90 रुपीज़ है। संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं टोटल नंबर्स को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक टोटल नंबर को क्या हो जाएगा, लेट टोटल नंबर आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एक्स मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब पर आर्टिकल की क्या हो जाएगी, कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा 90 अपॉन एक्स। टोटल कॉस्ट कितना था 90 और कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा 90 अपॉन एक्स। अब हमसे कुछ कह रहा था उस दिन किए गए 2 गुने से 3 अधिक ना, 3 मोर देन द 2 टाइम्स। तो हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे एक्स, एक्स 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन एक्स पर आर्टिकल। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स यहाँ अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई कितना है माइनस 180। ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है, ए को मत भूल जाना। और यहाँ पे कितना जाएगा एड सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। ठीक है, तो शायद तुम लोग कहीं पर कैलकुलेशन में देखा भी होगा 15 इंटू माइनस 12, ठीक है 180 होता है। और 15 प्लस 12 कितना, 15 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। अब इसके आगे की हम लोग वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ क्या कॉमन मिलेगा 6 कॉमन मिलेगा। यहाँ क्या बचेगा 6 टू द 12 माइनस यहाँ 15, 15 6 से कितना होता है 90 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 को
2x प्लस 15 को क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ लिख लेंगे, और यहाँ अंदर क्या बचा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज निकाल लेते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके आगे क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसमें किसकी बात हो रही थी, कॉस्ट की बात हो रही थी। ठीक है, किसकी बात हो रही थी, कॉस्ट की बात हो रही थी। और हमने जो निकाला नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकाले हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है। x क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का नंबर निगेटिव कैसे हो सकता है, खुद ही सोचो। क्या निगेटिव के दो बर्तन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ निगेटिव वाली वैल्यूज नहीं लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 6 है हमारे पास, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, x 6। और ईच आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईच आर्टिकल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 90 अपॉन एक्स था यानी 6, कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, वरना एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें जो हमको मल्टीप्लाई करके जो नंबर चाहिए होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर चाहिए होता है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, इसका कोई ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक, ना कोई शॉर्ट ट्रिक, ना कोई शॉर्ट तरीका है, ना ही तुमको किसी कोई हिंट मिलेगी। ये तुमको खुद से ही सोचना पड़ेगा, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। और इसकी खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कोई भी बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।